हिंदी कहानी ससुराल ख्वाबों का सब्ज साग होता है। नेहा की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी। अरे भाई, क्यों ना खुश हो अपनी नेहा का इतने बड़े घर में रिश्ता जो तय हुआ था। और पति तो मत पूछो, हिंदी टेली फिल्म का हीरो जैसा लग रहा था। मंगनी के दिन पल्लू के पीछे से नेहा ने कई बार नज़र चुरा कर देखा था अपने होने वाले जीवन साथी संदीप को। सारी रस्मों के बाद संदीप ने नेहा से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। शर्माती हुई दिल में दुख लिए नेहा कमरे में गई, जहाँ पहले से ही संदीप नेहा का इंतज़ार कर रहा था। नेहा और संदीप कुछ देर तक चुप्पी के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर संदीप ने अपने साथ लाए एक छोटा सा तोहफा नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको मैं पसंद तो हूँ ना? अगर नहीं हूँ तो भी वो कह दीजिए। नेहा नज़र झुकाए बैठी रही। ये देख संदीप बोला, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं नेहा, मेरी उम्मीदें टूटने ना देना। नेहा थोड़ी घबराते हुए नज़र उठाई और संदीप को मुस्कुराते हुए गहरी नज़रों से अपनी ओर देखता पाकर शर्म से लाल हो गई। नज़रों की इस मौन सहमति को देख संदीप ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप मुझसे बात करना। नेहा सहमति में अपना सिर हिला दी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल आई। दिल में बल्लियां उछल रही थी। शादी की डेट 2 महीने बाद निकली। संदीप ने मंगनी में नेहा को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था। सगाई और शादी के बीच दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बातें करने लगे। बातों में प्यार और कस्में वादे होते रहे। नेहा संदीप की बात सुन ख्याली ख्वाब सजाते रहती। कई बार सहेलियां उसकी ख्याली बातें सुन कहती भी थी कि इतने ख्वाबों से सब्ज साग न लगाओ, क्योंकि ससुराल हकीकत का आईना होता है। लेकिन नेहा तो अपने ख्वाबों के महल से बाहर आना ही छोड़ दी थी। संदीप के अनुसार उसकी सास बिल्कुल ममतामयी मूरत, ससुर समझदारी का पुतला, भाई बहन बिल्कुल दोस्तों के जैसे लगते थे, भाभियां हर काम में मदद करने वाली, और घर तो महल था जहां उसे कोई दिक्कत भी ना होगी। फिर वो दिन भी आ गया जब नेहा दुल्हनिया बनी। संदीप के साथ शादी करके उसके घर आ गई। गृह प्रवेश के रस्म में संदीप ने नेहा को गोद में उठा लिया। प्यार और सिर्फ प्यार के आगोश में नेहा शर्माती हुई घर में प्रवेश की। फिर शुरू हुआ रस्मों का दौर, जो 1 आध घंटे चलता रहा। इन रस्मों के बीच ही ननंद रानी और भाभियां हंसी फुहारों के साथ नेहा को ये जता दी कि हमेशा पिया जी की गोद में ही रहने की कल्पना नहीं करें। थोड़ी देर बाद एक छोटे से स्टोर नुमा कमरे में नेहा को बैठने को बोल दिया। सासू माँ मेहमानों की विदाई में लग गई। नेहा शादी की थकान के कारण उसी कमरे में सो गई। शाम तक नींद खुली तो देखा घर में बिल्कुल शांति है। अपने शादी के लहंगे को संभालते हुए नेहा कमरे से बाहर निकली। देखा सारे लोग इधर उधर सोए हुए हैं। उसकी पायलों की झमझम सुन सासू माँ आई और बोली, बहू तुम सो गई थी इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। जाओ शाम की रस्मों के लिए तैयार हो जाओ, आज ही तुम्हारी रसोई की रस्म भी है। नेहा को भूख भी लग गई थी, लेकिन रसोई की रस्म का नाम सुनकर उसकी हालत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि नेहा को इतनी थकान के बाद कोई रसोई में जाकर कुछ बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और साथ ही रस्मों के नाम से वापस तैयार होने का सोचकर उसे तो चक्कर आने लगा। लेकिन क्या करती, फिर तैयार होने लगी। इधर सुबह से कुछ खाई भी ना थी, इसलिए उसे भूख भी लग गई थी। पर किससे कहती, पतिदेव भी न जाने इस ससुराल की भीड़ में कहाँ खो गए थे, जो शादी से पहले न जाने कितने ख्वाब दिखाए थे। शाम को तैयार होकर नेहा रसोई की तरफ चल पड़ी। पर ये क्या,
तभी सासू माँ आई और माथे पर पल्ला चढ़ा दी और बोली, बहू सबके सामने ऐसे नहीं आना। गर्मी से बेहाल नेहा कभी पल्ला संभालती तो कभी रसोई के काम को। बीच बीच में सासू माँ का इंटरेक्शन भी चल रहा था। ननंद एक बार आई भी तो हेल्प कराने के बजाय नेहा के बनाए खाने को चख कर सुधार करने को बोल कर चली गई। थकान और भूख से बेहाल नेहा इधर संभालती तो कभी उधर, आंखों में आंसू भी आ जाते उसे अपनी दुर्दशा पर। रसोई की रस्म के बाद ससुर जी के जब वो पैर छूकर आशीर्वाद ली तो वो जेब से निकले पैसे वापस जेब में रखकर बोले, असली आशीर्वाद तो खाना चखने के बाद ही दूंगा, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया ही नहीं। नेहा शर्मिंदगी से सोचती रह गई, क्या सच में ये ससुर जी की समझदारी है। काम के बीच न किसी की मदद मिली, न एक बार भी किसी ने खाने को पूछा। आज उसे पति के द्वारा बताए गए उनके माँ और बहनों की ममतत्व की व्याख्या कर रहा था। आज नेहा को अपनी सहेलियों की कही बात समझ में आने लगी कि शादी के पहले ससुराल एक ख्वाबों का सब्ज साग ही होता है जो पति के द्वारा दिखाया जाता है। अभी आगे और भी ख्वाब टूटने बाकी थे जिनकी तैयारी नेहा ने अब शुरू कर दी थी। दोस्तों, अक्सर लड़कियों को अपने भावी जीवन से कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अपेक्षाएं पूरी ही हों। इसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।